अगर आप सवर्ण हैं तो आपको लालू को चारा चोर कहना होगा। अगर आप सवर्ण हैं तो तेजस्वी को नौमी फेल कहना होगा। अगर आप सवर्ण हैं तो आपको दलितों के साथ अत्याचार करना होगा। अगर आप सवर्ण हैं तो आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा जो दलितों का अत्याचार करते हैं। अगर आप सवर्ण हैं तो आपको समाजवादी पार्टी में रहने का कोई हक नहीं, और अगर आप सवर्ण होकर समाजवादी पार्टी में हैं, आप अपने समाज के लिए वो गंदा कीड़ा है जो अपने समाज को दूषित कर रहा है। और अभी बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो चल रहा है उससे यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हुआ क्या है यह सबको पता है। 21 सितंबर को जब मनोज झा राज्यसभा में महिला बिल पे बात कर रहे थे, यानी बहस कर रहे थे, तब उन्होंने प्रकाश वाल्मीकि का एक कविता ठाकुर का कुआं पढ़ दिया, और 3 दिन बाद उसका मिर्ची लगा चेतन आनंद को, जो कि शिवहर के विधायक हैं, आनंद मोहन के बेटा हैं। यह कहानी तो आप सबको पता है, वीडियो बना के हम डाले हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और उसके बाद सुनिए, कहानी यह है कि चेतन आनंद राष्ट्रीय जनता दल में सिर्फ आए ही थे इसलिए कि वो अपने पिता को सलाखों से बाहर ला सके। आपको नहीं मालूम तो आप सुन लीजिए कि बंद कमरों में राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता लिए थे चेतन आनंद, और बंद कमरे में मौजूद थे तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह, सुनील सिंह, लवली आनंद और चेतन आनंद। बंद कमरों में सदस्यता लिया था चेतन आनंद ने राष्ट्रीय जनता दल का 2020 में, और आज 2023 में बगावत की बू नजर आती है चेतन आनंद के जब राजनीतिक बयान से, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मान लेना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ अपने पिता को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का सहारा लिया। और यह मान के चलिए कि 1 महीने के भीतर आनंद मोहन, चेतन आनंद, लवली आनंद भारतीय जनता पार्टी में या तो शामिल हो जाएंगे, या फिर जैसे लालू प्रसाद यादव से जातीय जनगणना के वक्त लड़ाई करके, मंडल कमीशन के वक्त लड़ाई करके अपना एक पार्टी बनाया था, वैसे ही एक पार्टी बनाकर यह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह राष्ट्रीय जनता दल से बगावत जरूर करेंगे। और एक बात आप मान लीजिए कि यह लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी यादव जो अपने ऊपर लगे हुए कीचड़ के छींटे को साफ करने का दिन रात प्रयत्न करते हैं, उनसे यह कभी होगा ही नहीं। जानते हैं वो क्या है? भूरा बाल साफ करो। लालू प्रसाद यादव को जंगल राज का राजा बताना तभी से शुरू हुआ जब लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया, भूरा बाल साफ करो। या तो लालू प्रसाद यादव ने दिया, या फिर लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ के इस समाज में यही पेश किया गया कि भूरा मतलब भू से भूमियार, र से राजपूत, बाल मतलब ब से ब्राह्मण और ल से लाला, यानी सवर्ण जातियों का सफाया। और तभी से लालू प्रसाद यादव जंगल राज का राजा बन गए, और तेजस्वी यादव के ऊपर जो ये कीचड़ का छींटा पड़ा उसको यह साफ करते नजर आते हैं। तभी तो यह कभी ब्राह्मण भूमियार एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार के साथ गांधी मैदान के पास बापू सभागार में मंच पे नजर आते हैं, तो कभी आनंद मोहन को सलाखों से बाहर निकलवाकर राजपूत समाज में यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि वह राजपूत और सवर्णों के भी उतने ही प्रिय हैं। या फिर यह कहिए कि चेतन आनंद जो 2020 में ही सदस्यता लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, जिनके पिता लालू प्रसाद यादव के साथ गद्दारी कर एक पार्टी बनाते हैं, जब उनका बेटा 2020 में सदस्यता लेता है, उसके बाद उनको टिकट भी मिल जाता है, वो विधायक भी बन जाते हैं। पिता के बाहर आने के बाद वो मनोज झा के एक कविता का तूल देकर राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ देते हैं, जातिवाद का जहर घोल देते हैं। लेकिन इन सब के पीछे मंशा एक ही है, किसी तरह राष्ट्रीय जनता दल का दामन छुड़ाकर अपना या पार्टी बना लेना या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाना। क्योंकि चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन तो पूर्व में ही नजर आ चुके हैं राजनाथ सिंह के साथ, तो यह कयास लगाना कि यह दल बदलू काम करेंगे यह कोई बड़ा बात नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि कब तक समाजवादी पार्टी के नाम पे चल रही राष्ट्रीय जनता दल अपने ऊपर इस तरह के इल्जामों को लेते रहेगी, कब तक वो एक एक करके राजपूत भूमियार ब्राह्मण को मौका देते रहेगी, और कब तक वो स्वयं को स्वतंत्र रूप से इस तरह आक्रामक बयानों का दबाव झेलते रहेगी, सिर्फ इसलिए कि उसे समाजवादी पार्टी के साथ साथ यह टैगलाइन भी अपने नाम करना है कि वह A to Z की पार्टी है। और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है साहब। अब तो 2 कौड़ी के यूट्यूबर भी मनोज झा को कोसने लगे हैं। अब तो मनोज झा को समाज का कीड़ा बताया जाने लगा है। ब्राह्मण उनको कोई मान ही नहीं रहा है, समाज में उनको फिटकिरी करार दिया गया है। और उदाहरण भी ऐसे कि फिटकिरी को अगर आप शेविंग करने के बाद यानी दाढ़ी बनाने के बाद लगाते हैं तो कीटाणु मार देते हैं, लेकिन वही फिटकिरी को आप दूध में डाल देते हैं
तो फिटकिरी का एक छोटा टुकड़ा उस पूरे दूध को फाड़ देता है, जमने नहीं देता। अब मनोज झा असली ब्राह्मण है कि नहीं, उड़ता हुआ तीर बयानों का लेने वाले चेतन आनंद नेता है कि नहीं, आनंद मोहन बगावत करेंगे कि नहीं, यह सब देखना होगा। और जाने से पहले तो यह जानते हुए जाइए कि शुरुआत में हमने क्यों कहा कि अगर आप सवर्ण हैं तो लालू को चारा चोर कहना होगा, तेजस्वी यादव को नौमी फेल कहना होगा और दलितों के ऊपर अत्याचार करना होगा, क्योंकि ये जितने अपने आप को स्व घोषित ठाकुर मान के बैठे हैं, जो अपने आप को उच्च बिरादरी के मानते हैं, ये अपने आप को अपने आका का गुलाम मानते हैं और वो इनके आका है संघ, और संघ की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो ये चाहते ही नहीं है कि राष्ट्रीय जनता पार्टी जो समाजवाद की पार्टी है उसके कुर्सी पे जगदानंद सिंह जी कैसे बैठते हैं और लोकसभा में दलितों के हित में एक ब्राह्मण मनोज झा कैसे दहाड़ते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इनका मंसूबा ही यही रहता है कि अगर आप इनको गाली देंगे तो ये आपको अपना प्रिय मानेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी मनोज झा के जैसे या तो समाज में गंदे नाली का कीड़ा बताए जाएंगे या फिर फिटकिरी बताए जाएंगे। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।